नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं संस्तक पब्लिक न्यूज। मैं इस वक्त समस्तीपुर के सिंधिया खुर्द के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज संस्थान में हूं। हम आपको बता दें कि फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर यहां उद्घाटन किया जाना है, जिसको लेकर एसके मंडल पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ियां काफिला लगा हुआ है और वो अभी इस इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पटना के द्वारा संचालित कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज सिंधिया खुर्द समस्तीपुर के परिसर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 के शुभ अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन के संस्थान के अध्यक्ष श्री एसके मंडल के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में संस्थान के प्राचार्य, शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं बहुत ही उत्साहपूर्वक से भाग लिए। समारोह के उद्घाटन के उपरांत छात्र छात्राओं के द्वारा फार्मेसी चिकित्सा के महत्व पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से विस्तार व्यक्त किया गया और संस्थान परिवार में औषधारोपण किया गया। इस पहल के माध्यम से स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री एसके मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि फार्मेसी दिवस का यह आयोजन हम सभी को यह याद दिलाता है कि फार्मासिस्ट हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या यह कहा जाए कि फार्मासिस्ट चिकित्सा सेवा की रीढ़ है। ये दवाओं की सुरक्षित और सही जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र युवाओं के लिए नए अवसर और समाज सेवा का मार्ग प्रशस्त करता है। आपके और आपके सभी दर्शकों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का हार्दिक शुभकामना मैं दे रहा हूँ। आज 25 सितंबर है। पूरे विश्व में आज फार्मासिस्ट दिवस के रूप में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ये फार्मासिस्ट का पहचान को बनाए रखने के लिए समाज में इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। एक समाज में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों ही रूप में फार्मासिस्ट का एक अहम योगदान है। आप जितने भी गांव में, शहर में, मोहल्ला में देखते हैं दवा दुकान है। दवा दुकान पे जो लाइसेंस इशू किया जाता है सरकार के द्वारा, तो जो बच्चे डी फार्म का कोर्स किए हुए रहते हैं उन्हीं को ये लाइसेंस निर्गत किया जाता है। 2 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद बी फार्मेसी का हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है। ये 4 साल के कोर्स में जो बी फार्मा कंप्लीट करते हैं, आते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं। उसको बड़े बड़े अच्छे कंपनी से उसको हायर किया जाता है जॉब के लिए। ये ऐसे ऐसे कोर्स का ये फार्मेसी के अंतर्गत कोर्स कराए जाते हैं। एम फार्म होते हैं, बी फार्मा से भी अपर ग्रेड के कोर्स, पीजी कोर्स होता है, फिर उसका पीएचडी होता है। ये सारे कोर्स फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। इस कोर्स को करने के उपरांत जो है, कोई भी जो आज हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हमें जो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। बी फार्मा एक ऐसे कोर्स है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बच्चे कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर वो दवा दुकान भी खोलेंगे तो डी फार्म का उनका सर्टिफिकेट काम में आ जाएगा। कहीं भी बी फार्मेसी में कहीं साइंटिस्ट बनेंगे, दवा दुकान में, दवा कंपनी में जाकर काम करेंगे तो कहीं भी उनको जॉब मिलना सुनिश्चित है। और हर एक पीएससी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, रेफरल अस्पताल हो या जिला अस्पताल हो, हर जगह बी फार्मा के लिए वैकेंसी है। हर जगह डी फार्मा के लिए वैकेंसी है। हमारे संस्थान के अंतर्गत एक अमरेला ऑर्गेनाइजेशन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कुल 6 जगहों पर संस्थान का संचालन किया जा रहा है अभी, जिसमें जहां इस परिसर में हम लोग बैठे हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में एक और संस्थान की संचालन हमारे संस्था के द्वारा की जा रही है। विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है। हमारे संस्था के द्वारा एक पटना में संस्थान की संचालन की जा रही है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, पटेल नगर, पटना। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक मुरलीगंज मधेपुरा में की जा रही है संचालन, और एक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में संचालन की जा रही है। ये सभी कॉलेजेज में जितने भी कोर्स का प्रशिक्षण कराए जाते हैं, ये सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है। किसी भी कोर्स में अगर स्टूडेंट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस राज्य के लिए भी और हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कि बच्चे ट्रेनिंग करेंगे,
ट्रेनिंग करने का उनको नौकरी खोज वक्त रोजगार मिलेगा और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब ट्रेनिंग कैसे करे वो? ट्रेनिंग जो छोटे 1 साल के कोर्स है, 2 साल के कोर्स है, जो बैचलर डिग्री के प्रशिक्षण होती है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जीएनएम का कोर्स है, बी फार्मेसी का कोर्स है। इन सभी कोर्सों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है, आर्थिक हल युवाओं को बल, जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके तहत विद्यार्थी को 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। जो विद्यार्थी को परीक्षा मतलब पास करने को फाइनल में पास कर जाते हैं, जॉब करने के बाद उनको वो लोन 82 किस्तों में चुकाना होता है। अगर उनको जॉब 1 साल तक नहीं मिलता तो 1 साल उनका ग्रेस पीरियड भी होता है कि 1 साल के बाद भी आप किस्तें देना शुरू कीजिएगा। इसमें जो बच्चे बिहार से इंटर पास किए हैं, बिहार से मैट्रिक पास किए हैं और वो बिहार के निवासी, उनका आधार कार्ड बिहार का, बिहार के निवासी हो, वैसे बच्चे इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। शिक्षा लोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो जो बच्चे गरीब तबके के छात्र, गरीब बच्चे हैं, वो बिहार सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस संस्थान में नामांकन ले सकते हैं।